नमस्कार मित्रों। आमिर सुहानी जी को बीपीएससी के चेयरमैन बनाया गया है। बहुत बहुत बधाई है। बीपीएससी के चेयरमैन नहीं आए हैं। 12 तारीख के दिन अतुल प्रसाद सर रिटायर हो जाएंगे। लेकिन रिटायर होते होते उन्होंने एक बात कहा है कि 9 नंबर का जो इस पर भाषा आता रहेगा बहुत ही इजी रहेगा। पता नहीं उत्तर प्रदेश को और बाहरी स्टेट को लाने के लिए इन्होंने ऐसा चीज किया है कि बिहार के बच्चों को ज्यादा नौकरी देने के लिए किया है। यह बात आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ साथ यह भी मैं बोलना चाहूंगा कि आमिर सुहानी जी के लिए सबसे पहले दिल से बधाई और दिल से सैल्यूट कि अब बीपीएससी के चेयरमैन बनेंगे और बीपीएससी के लिए यही काम करेंगे आगे। 1987 बैच के टॉप रैंकर्स में रैंक 1 इन्होंने लाया था और बिहार मुख्यमंत्री सचिवालय में ये प्रमुख है और बिहार मुख्यमंत्री के ये अपर सचिव भी थे और साथ साथ इनको बीपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है। और इस बहाली में आने वाली टीआरई 3 और टीआरई 4 का जो भी सकारात्मक नकारात्मक पहलू रहेगा यही देखेंगे। साथ साथ आमिर सुहानी जी के साथ भी अब एक इंटरव्यू शेड्यूल होगा, बहुत जल्द होगा। साथ साथ में ये भी बताएंगे माननीय मंत्री जी का भी होगा। कोशिश ये रहेगा कि एज रिलैक्सेशन पर बात हो, डोमिसाइल नीति पर बात हो और भाजपा की एक बहुत बड़ी सोच भी थी बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जो चिराग पासवान जी का नारा था इन्होंने दिया भी था। तो डोमिसाइल बहुत बड़ी बात है, लेकिन टीआरई 4 में डोमिसाइल लगाने की 100% पुष्टिकरण की जा रही है भाजपा सरकार की तरफ से कि डोमिसाइल लगेगा टीआरई 4 में। लेकिन अभी जो लोकसभा की चुनाव है इसमें डोमिसाइल की पुष्टिकरण नहीं की गई है। लेकिन कोशिश ये रहेगा कि डोमिसाइल पे भी बात हो, क्योंकि देखिए रीजन क्या है कि आज से जो फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो फॉर्म भर दिए। जो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे थे अब इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आपके पास 25 दिन है। 25 प्लान करने से अच्छा है कि 25 दिन में कैसे आप तैयारी कीजिएगा इस पे फोकस कीजिए। साथ साथ ये भी है कि डोमिसाइल नीति अगर पीआरटी में लग जाता तो काफी अच्छा रहता, क्योंकि पीआरटी में भाषा लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम्स होती है और बिहार के बच्चे को पढ़ाने में बहुत तकलीफ भी होती है, क्योंकि बाहर के लोग तमिलनाडु के लोग आ जाएंगे तो पीआरटी में कैसे बढ़ा पाएंगे। तो पीआरटी के लिए तो बहुत डोमिसाइल लगाना जरूरत है। इसके लिए भी लेटर भी लेकर जाया जाएगा और जिनके माध्यम से लेटर अगर गया भी होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और साथ साथ ये भी अगर आप लोग के पास कुछ लोग के पास तर्क होगा कि लेटर क्या लिखना चाहिए, इसको कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर फॉरवर्ड मुझे कीजिएगा, मैं उसको जरूर देखूंगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, आप लोग चैनल को स्किप करके आगे चले जाते हैं, खबर को पूरा नहीं देखते हैं। तो डोमिसाइल नीति का बात हो गया, साथ साथ एज रिलैक्सेशन का बात हो गया। अब आने वाली है न्यू बात जो आप लोग के समक्ष कहने वाले हैं, क्योंकि समय पर एग्जाम भी होगा, समय पर रिजल्ट भी आएगा और कोई भी व्यक्ति इधर उधर नहीं करे। और एनसीईआरटी के नोट्स पढ़ने से और इधर उधर के नोट्स पढ़ने से कोई मतलब पंडुक नहीं हो जाएगा 2 दिन 3 दिन में। आपका जो लीगल राइट्स है, लीगल ऑथोरिटी है, जो आपकी मेंटालिटी कर है कि नहीं हमको पढ़ना है, उस चीज को पढ़िए। ज्यादा से ज्यादा किताब को, ज्यादा से ज्यादा नोट्स को आप लोग नहीं देखिए। जहां तक हम भी कहेंगे जो आपके मतलब आपको लगता है कि नहीं इस चीज को करने से अच्छा हो जाएगा वही चीज कीजिए, जो आपका दिल कहता है वही कीजिए। लेकिन 25 दिन में 25 प्लान करने से अच्छा एक प्लान करके काम कीजिए, उसके ऊपर सकारात्मक पहलू भी होगी और सकारात्मक रिजल्ट भी होगा। आमिर सुहानी जी के लिए दिल से धन्यवाद। और आने वाला बहाली में 87,000 प्लस वैकेंसी रहेगी टीआरई 4 में। टीआरई 3 में कितनी वैकेंसी है अभी इसकी पुष्टिकरण नहीं की गई है, लेकिन टीआरई 3 भर भी दीजिए। और मैं बता देता हूं, जो लोग टीआरई 3 भर रहे हैं अटेम्प्ट का गिनती मत कीजिए, आप लोग पहले भरिए। अटेम्प्ट 5 करवाना है मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, हम लोग पत्रकार हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी समता परीक्षा के माध्यम से 5 अटेम्प्ट मिल गया उन लोगों को। तो टीआरई 3 में जो लोग भर रहे हैं जिनकी तीसरी अटेम्प्ट है उनको घबराने की जरूरत नहीं, पहले एग्जाम में बैठिए। जो आगे होगा देखा जाएगा, क्योंकि अनलिमिटेड एग्जामिनेशन बीपीएससी का जो मेन होता है डीएसपी एसडीएम वाला जो रैंक एग्जामिनेशन होता है अनलिमिटेड होता है, या उसमें भी 6 अटेम्प्ट होगा या 5 अटेम्प्ट होगा या 7 अटेम्प्ट होगा, वो भी होता है, जो शायद लगभग उस अटेम्प्ट तक कराने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि देखिए बिहार के बच्चे जो नवयुवक हैं 12th करके डीएलएड किए हैं और डीएलएड करके फिर से 3 अटेम्प्ट में चली जाएगी, तो उनके कैरियर और उनकी डिग्री क्या रहेगी। क्योंकि अभी जो बच्चे मान लीजिए 14 साल 15 साल में 10th किए, 17 साल 18 साल में 12th करके डीएलएड कर लिए हैं, जिनकी 19-20 साल में हो गई, सपोज 6 महीना में 3 टीआरई आ गया, तीनों में 21 साल की उम्र में उनका निकल गया, उनकी तर्क उतनी अच्छी नहीं है तो उनका तो कैरियर बर्बाद हो गया। इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी अटेम्प्ट की बढ़ोतरी की जाएगी और साथ साथ आगे भी पुष्टिकरण किया जाएगा, देखा जाएगा, कोशिश किया जाएगा कि इंटरव्यू माननीय मंत्री जी का लिया जाए और जल्द से जल्द डोमिसाइल पे और आज एज रिलैक्सेशन पर भी बात किया जाए। जिन लोगों को अगर लगता है कि नहीं ये चीज मतलब संभव नहीं है, लेकिन हमको 3 अटेम्प्ट हो गया हमसे संभव नहीं है, आप भी नहीं डरिए। संभव कैसे नहीं, आपसे पहले एग्जाम में तो बैठिए, क्योंकि इस बार जो है एसटीईटी में 9-10 में जो भी है
बाहरी कैंडिडेट नहीं आएंगे, एसटीटी हुआ नहीं है, तो जो लोग पहले के कैंडिडेट है वही लोग रहेंगे इसमें भी। तो आप लोग फॉर्म जरूर डालिए, और इस बार का बहाली एकदम ऑर्गेनिक बहाली है, और अमीर सुहानी जी आए हैं, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं होगा हमको लगता है, क्योंकि वो टॉप लेवल के आईएएस हैं, और हमको लगता है कि टॉप लेवल के आईएएस होने के साथ साथ टॉप लेवल का रिजल्ट भी इस बार बीपीएससी 3 में आएगा, और इसमें किसी तरह का कोई कोर्ट का झंझट नहीं होगा। जैसे बीपीएससी 1 बीपीएससी 2 में अभी तक कोर्ट में मैटर है, लेकिन 3 में इसलिए नहीं होगा क्योंकि टॉप रैंक्स के आईएएस हैं, और अच्छा से सुव्यवस्थित रूप से इसमें काम भी होगा, और जल्द से जल्द आप लोग को रिपोर्ट रिजल्ट भी आ जाएगा आचार संहिता लगने से पहले। हो सके तो आचार संहिता लगने तक, चुनाव का डेट फिक्स होने तक आप लोग को स्कूल में भी भेज दिया जाए, तो यहां तक भी हो सकता है, लेकिन कल का रिजल्ट देखिए, कोशिश किया जाएगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, इस पे भी काम चल रहा है और काम होगा भी। और एक चीज और है जो बहुत बड़ी क्वेश्चन है, कोई भी वैसे कोई नौकरी के लिए रोता है, कोई नौकरी के लिए नहीं रोता है कि भाई मेरा नहीं हुआ मैं क्या करूं। अतुल सर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया और बोला कि आईएएस बनना मेरे लिए बहुत बड़ी गलती थी। आईएएस बनना मेरे लिए बहुत बड़ी गलती थी। मैं बता देता हूं कि आप लोग को लगता है कि नहीं आईएएस बनकर, मतलब अतुल सर भी ये किए, तो उन्होंने कुछ ना कुछ बातें कहा पेपर के माध्यम से, हम भी देखे, सोचे कि सोशल मीडिया साइट पे आप लोग के साथ रूबरू कराऊं। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, उनका एक स्टेटमेंट था, मैंने पढ़ा। बात यह होता है कि आईएएस या पीसीएस लेवल के जो भी अधिकारी होते हैं उनको छुट्टी नहीं मिलता, उनको छुट्टी मिलने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से वहां पैरवी करना पड़ता है, और उनकी जो अपनी दैनिक दिनचर्या दैनिक लाइफ होती है उसमें भी काफी असमंजस और काफी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक भी प्रॉब्लम्स होती होगी शायद, कुछ क्या इंटरनल प्रॉब्लम है इसको मैं सोशल मीडिया साइट पे बताना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन जो काम लोग कर रहे हैं, मान लीजिए जिनका रिजल्ट नहीं हुआ, जो लोग फ्रस्ट्रेट हैं, उनको फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लाइफ में काम है। मान लीजिए कि मेरा लाइफ में 2 करोड़ रुपए नहीं कमाएंगे, जिनका नहीं हुआ, जिनका मान लीजिए कि जो लोग बहुत ज्यादा एज को लेकर, दुनिया को लेकर परेशान है, बहुत परेशान होकर फोन भी कर रहे हैं कि सत्यम भैया क्या हो गया। देखिए ना, मतलब फोन करके ये भी बात उन लोग बोलते हैं कि अब तो मेरा एज क्लैप्स कर गया, मेरा सर्टिफिकेट खत्म हो गया। नहीं, खत्म नहीं हुआ है। अगर महीना का 50,000 कमा रहे हैं तो लाख का 6 लाख, 30 साल का 1 करोड़ 80 लाख, और एनपीएस पेमेंट है, 2600 रुपए पेमेंट मिलेगा, इससे लाइफ चलेगी। 1 करोड़ 80 लाख का ही जिंदगी आपका, तो घबराते क्यों है। कोशिश ये भी रहेगा हम लोग का कि हम लोग जाकर बात करें, अमीर सुहानी जी से रिक्वेस्ट करें, हम मीडिया पत्रकार लोग जाकर करेंगे भी, और इस टॉपिक को बार बार हर एक पत्रकार के पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे। खासकर जो नेशनल लेवल पे जो टीवी है उसके भी पत्रकार के पास इस क्वेश्चन को मैं रखने का कोशिश करूंगा। डोमिसाइल नीति को और एज रिलैक्सेशन को बहुत जल्द से जल्द इस पे रखने की कोशिश करूंगा, और इस पे आपको रिजल्ट देखने के लिए भी जल्द से जल्द मिलेगी, क्योंकि जिस चीज पे हम लोग मेहनत करते हैं वो चीज हो जाती है, और होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि बहुत सारी माओ का दुआ है, बहुत सारे भाइयों का दुआ है, और बहुत सारे बहनों का दुआ है कि ये रिजल्ट आएगी, और जो लोग फॉर्म भरने से वंचित है उनको भी मौका मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो धन्यवाद सारे भाइयों को, और कोशिश ये भी रहेगा कि आप लोग जो चैनल पर नए हैं स्किप कर कर बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको न्यूज ऑथेंटिकेशन के साथ मिलेगी। जय हिंद।